नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं अपना जो चैप्टर फर्स्ट की जो सीरीज चल रही है उसी का पार्ट 6 आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों के बारे में और उनका मैं हल आपको करवाऊंगा। प्रश्नावली 1.2 के अगर पहले प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है और समझते हैं इसको। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। अब देखो पुस्तक प्रदर्शनी होती क्या है। पुस्तक प्रदर्शनी के अंदर होता है कि एक प्रकार से अपन कह सकते हैं पुस्तकों का मेले के अंदर खूब सारी चीजें मिलती है, तो ये मेला केवल पुस्तकों का ही है। उस मेले के अंदर ये यहाँ पे मेला भरा हुआ है, यहाँ पर आपको खूब सारी खिड़कियाँ बना के दे दी, 5 खिड़की। इस खिड़की में कुछ बच्चों के लिए पुस्तकें मिल रही है जो अलग अलग क्लास या कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटे हुए हैं। दूसरी खिड़की में और दूसरी क्लास की मिल रही है। ऐसे इस प्रकार से कुछ एक खिड़कियाँ आपके सामने बनी हुई है। इस प्रश्न में भी लिखा हुआ है पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, यानी इन सभी खिड़कियों में मिला के ये पहली खिड़की, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, पहले दिन पुस्तकें बिकी। पहले दिन कितनी पुस्तकें बिकी? देखो प्रश्न को नोट करना, पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः शब्द का मतलब होता है लगातार। पहले दिन इतनी बिकी, दूसरे दिन इतनी बिकी, तीसरे दिन इतनी बिकी, चौथे दिन इतनी बिकी। तो आपको बताना है कि टोटल, यहाँ पर पुस्तकों की संख्या नहीं बोला है, टिकटों की संख्या बोला है। तो टिकट किसके लिए बेचे गए हैं खिड़की पे? पुस्तक लेने के लिए। तो टिकट बेचे गए, तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो इस पुस्तक प्रदर्शनी में खिड़कियों पर आपको टिकट मिल रहे हैं और उन टिकटों की आपको संख्या बतानी है। तो देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर अपन हल लिख दें। सबसे पहले ये हल लिखना बहुत ज़रूरी है और आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गणित में हल होता है, अगर इंग्लिश में कहें तो सॉल्यूशन होता है, उत्तर नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर आपको 4 दिनों में टिकटें जो भी बिकी है उन टिकटों की टोटल संख्या बतानी है, कुल संख्या बतानी है। तो आप क्या करोगे? जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण दे दूं कि आपको कहा जाए कि आप पहले दिन 5 पेन लाते हो बाजार से, दूसरे दिन 10 लाते हो, तीसरे दिन 15 लाते हो, चौथे दिन 20 लाते हो। इन सब का योग यानी आप कितने पेन लेके आ चुके हो, तो आप क्या करोगे? सबको जोड़ दोगे। तो यहाँ पर वही तो है, पहले दिन कितने टिकट, तो टिकट खिड़की पर पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, यानी पहले दिन कितने टिकट बिके? तो 1094। पहले दिन टिकटों की संख्या इतनी रही। ऐसे कैसे? दूसरे दिन की बात करते हैं। दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, तो दूसरे दिन कितने टिकट बिके? यहाँ पे टिकटों की संख्या करना है आपको, इसका ध्यान रखें। दूसरे दिन के टिकटों की संख्या कितनी हो गई? 1812। ऐसे कैसे? तीसरे दिन टिकटों की संख्या, तो देखो तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, तो आपको रिजल्ट के रूप में आंसर मिलेगा 2050 है, ये और लिखा हुआ है। तो 2050 तीसरे दिन बिके। ऐसे कैसे? चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, तो चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है? तो वो है आपके लिए 2751। आपको क्या बताना है? कुल टिकटों की संख्या। तो क्या करेंगे अपन? योग तो कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुल टिकटों की संख्या बराबर ये हो जाएगी, योग करते हैं। तो देखो 1
0 एक ही रहेगा, फिर 2 जोड़ूंगा 3 हो जाएगा, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7। करना क्या है, सारे इकाई वाले अंकों को पहले जोड़ना है, हासिल लगे तो एक अपन आगे लगा देंगे। फिर 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 अपने काम का है, 2 हासिल वाली आगे चले जाएंगे। फिर 8 और 2 10, 10 और 0 10 ही रहेगा, और 7 17 हो जाएगा, हासिल आगे लगा दें। 2 और 2 4, 5 6 और 7, यानी कुल मिला के इस पुस्तक प्रदर्शनी में इन चारों टिकट खिड़कियों से कुल कितने टिकट बिके, 7707 टिकट। तो आराम से आप लोग कर सकते हो। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन और है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वो टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है, तो वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। वो कितने रन पूरा करना चाहता है, 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें हर जगह आप ऐसे नहीं कि प्लस लगाते जाएं, यहाँ पर माइनस वाला कॉन्सेप्ट होगा। कैसे, आपके पास 60 रुपए हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आपके पास 60 रुपए हैं और आपको कोई कहें कि नहीं आप ऐसे करें कि अपने पास 100 रुपए पूरे कीजिए। आपके पास 60 रुपए हैं, या एक दूसरी लाइन में समझिए कि आपके पास 60 रुपए हैं और आपको किसी दूसरे को 100 रुपए देने हैं, तो आपको कितने रुपए आपके पास कम है अभी, तो आप कहोगे 40 रुपए कम है। ये 40 निकाला कैसे आपने, 100 में से 60 घटा दिए ना, बड़े में से छोटे को घटा दिया। तो यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ये चीज कह रही है कि और कितने रनों की आवश्यकता है, मतलब और कितना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको बाकी वैकलन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। समझ में आ रही है बात। तो देखो यहाँ पे इसका भी अपन हल निकालते हैं। हल निकालेंगे, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है और टेस्ट मैच में अब तक, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न में क्या क्या चीज़ दी गई है। तो दिया गया है कि शेखर जो एक टेस्ट का खिलाड़ी है, वो टेस्ट मैचों में अब तक कितने रन बना चुका है। तो शेखर द्वारा अब तक टेस्ट मैचों में बनाए गए कुल रन, तो कुल रन कितने हैं 6980, यानी अभी तक शेखर ने 6980 रन बना लिए हैं। अब कंडीशन ये है कि वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो यहाँ पे देखें, शेखर 10,000 रन, कितने रन, 10,000 रन पूरे करना चाहता है, पूरे करना चाहता है, तो आवश्यक रनों की संख्या क्या होगी। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, 10,000 में से अपन क्या करेंगे, 6980 को घटा देंगे, यानी जितने बना लिए हैं उनको जितने बनाने हैं उसमें से घटा लेंगे, तो वो जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी, जो कम जो रन पड़ रहे हैं वो वाली संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो देखो माइनस कैसे करेंगे, आपको हासिल लेना आता ही है, पास वाले से कम पड़ जाए तो पड़ोसी से उधार मांग लेना चाहिए, लेकिन उधार मांगने के लिए पड़ोसी के पास भी कुछ होना चाहिए, वो चीज़ें भी समझिए। देखो यहाँ पे अपन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 0 में से 0 गया, क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। 0 में से 8 जाता है क्या, नहीं, इसको थोड़ा सा अपन वापस लिख देते हैं, 0 0 अलग अलग कर देते हैं। 0 में से 0 0 ही रहेगा, 0 में से 8 नहीं जाता, तो पड़ोसी से उधार ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, पड़ोसी से उधार मांगते हैं। पड़ोसी के पास खुद के पास भी नहीं है, यानी ये खुद भी ऐसा ही है, तो आगे और बढ़े, यानी उसने भी अपने पड़ोसी से बात की, वो भी कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ आए, और अंतिम जब एक के पास आए तब एक ने कहा चलो भाई मेरे पास तो एक ही है, वो भी तू ले जा। तो इसको एक इधर दिया तो यहाँ कितना हो गया 10, लेकिन ज़रूरत तो यहाँ है, इस 10 वाले ने एक उधर दिया तो यहाँ 10 हो गया और यहाँ कितना हो गया 9। अच्छे से समझना इस चीज़ को।
और फिर इस 10 वाले ने उधर 1 दिया, इधर तो 10 हो गया लेकिन इधर क्या बचा 9। सबका काम हो गया। 10 में से 8 कितने बचते हैं 2 या 9 है, 9 में से 9 कितना बचेगा 0 और 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3। ये 1 तो उधर चला गया ना। अगर यहाँ 2 होते तो अपन यहाँ 1 बच जाता तो वो सीधा नीचे लिख देते। तो आपके पास ये जो आंसर आया है ये किसका है, शेखर को 10,000 रन पूरे करने के लिए आवश्यक रनों की संख्या। तो आराम से आप प्लस वाले क्वेश्चन, अगर आपको पूछे कि कुल संख्या बताओ, जैसे अभी लास्ट वाला अपन ने क्वेश्चन किया तो उसमें टिकटों की कुल संख्या पूछी तो योग कर दिया। यहां पर पूछा जा रहा है कि कितनी और आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में अपन ने क्या निकाल लिया, व्यकलन यानी बाकी। ये क्वेश्चन की लाइनें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, अब देखो चुनाव के बारे में बात आ गई है तो थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। चुनाव के अंदर जब 2 लोग आमने सामने चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो आपको पता है कि कोई एक हारेगा और एक जीतेगा। क्लास में अगर आपको, जैसे क्लास की बात करूं तो आपकी क्लास में मॉनिटर बनाते हैं तो 2 जने खड़े होते हैं। 2 जने खड़े होते हैं तो किसी एक के पक्ष में ज़्यादा जने वोट देते हैं, किसी एक के पक्ष में कम देते हैं। तो जिसके पक्ष में ज़्यादा जने वोट देते हैं वो मॉनिटर बन जाता है। तो यहाँ पर भी तो वही है, सफल प्रत्याशी इतने मत लेके आया, मतलब जो सफल हुआ, सफल मतलब जो जीत गया, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी का मतलब क्या हुआ कि इसके पास आके एक आदमी हार गया और वो इतने मत लेके आया। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है ये बताना है। सफल प्रत्याशी है जो ज्यादा वोट उसने हासिल किए तभी वो जीता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सफल प्रत्याशी जो जीता है उसने ज्यादा वोट हासिल किए, किससे, जो हारा है। तो करना क्या है, इस सफल प्रत्याशी वाले वोटों में से असफल जो हुआ है उसको माइनस करेंगे, तो जो वोट आएंगे अपने पास वो वोट ज्यादा किसके, सफल प्रत्याशी के होंगे। तो हल करते हैं अपन, इसका हल करेंगे तो देखो आपके सामने क्या चीज आती है। चुनाव में सफल प्रत्याशी द्वारा अर्जित मत कितने अर्जित किए मत, यानी अर्जित करने का मतलब प्राप्त करना, तो 5,77,500। और इसका उच्चारण करना आपको आता है क्योंकि पिछले वाले वीडियो आप जरूर देखें जाके, वहाँ पे आपको भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, कौन सी संख्या सबसे बड़ी, कौन सा अंक सबसे बड़ा, अंक क्या है, संख्या क्या है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, सब चीज़ें बताई हुई है, जरूर आपको जाके देखना है। ये 5,77,500 मैंने सीधा ही पढ़ लिया क्योंकि मेरे को आता है, आपको भी आ जाएगा, उसके लिए आपको वीडियो अच्छे से देखना है। अब जैसे यहाँ पे देखें, निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतने मत हासिल किए, तो निकटतम यानी मैं कह दूं असफल निकटतम ही हुआ ना, तो असफल प्रत्याशी द्वारा अर्जित मत, यानी असफल प्रत्याशी ने कितने मत अर्जित किए, तो अर्जित किए 3,48,700। 3,48,700 माइनस करूंगा तो माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसका होगा, सफल प्रत्याशी द्वारा असफल प्रत्याशी से ज्यादा मत, या कह सकते हैं सफल प्रत्याशी द्वारा असफल प्रत्याशी से प्राप्त अधिक मत, वो मतों की संख्या आ जाएगी। तो करना क्या है, माइनस ही तो करना है, माइनस कर देते हैं।
अब आपको पता है माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस वही कॉन्सेप्ट, 0 का 0, 0 में से 0 वापस 0, 5 में से 7 नहीं जाता है तो एक उधार ले लीजिए पड़ोसी से, यहाँ 6 रहेगा और यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से जब 7 जाएगा तो 8 बचेगा। 6 में से 8 जाता क्या, गलती ये मत करना कि आप 7 में से सोच लो, नहीं, यहाँ पे 6 बचा है क्योंकि एक उधार उधर जा चुका है। यहाँ पर एक उधार गया इधर से तो 6 इधर बचा और इधर 16 हो गया। मैं ये चीज़ें आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से क्लियर कर सकें। 16 में देखो 6 में से 8 नहीं जा रहा था तो उधार लिया तो यहाँ इसके पास एक कमी हो गई तो इधर 16 में से 8 गया, कितना बचेगा, इधर भी 8 बचेगा। 6 में से 4 आराम से जा रहे हैं, कितने बचेंगे भाई, 2, और 5 में से 3 जा रहे हैं ना, 2 बचेंगे। 2,28,000। कॉमा लगाने का तरीका, भारतीय पद्धति में 2-2 का समूह और अंतिम 3 का समूह होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 का समूह होता है हमेशा ही। वहाँ पे मिलियन, हजारों में इस प्रकार संख्याएं चलती है और यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, ये वाला सिस्टम यहाँ पे होता है। तो ये आपका जो 2,28,800 आया है वो क्या है, सफल प्रत्याशी द्वारा असफल प्रत्याशी से प्राप्त अधिक मत, यानी जो प्रत्याशी सफल हुआ है उसने कितने ज़्यादा मत हासिल किए, 2,28,800 मत। किससे ज़्यादा हासिल किए, जो उसके सामने हारा है। तो आराम से आप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन शानदार क्यों है, क्योंकि इसमें प्लस भी आपको करना है और माइनस भी करना है, यानी जोड़ भी करनी है और बाकी भी करनी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। यानी एक बुक स्टोर है और उस बुक स्टोर ने इतने मूल्य की क्या बेची, किताबें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ते में 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। यानी कीर्ति बुक स्टोर की 2 सप्तों की सेलिंग, जून के प्रथम सप्ते की सेलिंग और फिर जून के दूसरे सप्ते की सेलिंग, क्योंकि माह में तो 4-5 सप्ते भी आते हैं, आपको पता है, सप्ताह 7 दिन का ही होता है। पहले सप्ते इतने रुपए की पुस्तकें बेच दी, दूसरे सप्ते में इतने रुपए की पुस्तकें बेच दी। तो क्वेश्चन देखो, दोनों सप्तों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, दोनों सप्तों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। आगे नहीं पढ़ रहा हूं मैं, यहां तक ही करूंगा पहले हल। तो हल करते हैं, आराम से समझिएगा आप। कीर्ति बुक स्टोर द्वारा जून के प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों द्वारा अर्जित कुल रुपए। तो कितने रुपए अर्जित किए बेचने के बाद, 2,85,891। ये लो 2,85,891। ऐसे कैसे, जून के कौन से दूसरे सप्ते में, जून के द्वितीय सप्ते में, दूसरे वाले सप्ते में बेची गई पुस्तकों द्वारा अर्जित कुल रुपए। यानी कुल रुपए कितने अर्जित किए, तो एक बार फिर से उन्होंने दूसरे सप्ते में अर्जित किए 4,768 रुपीज, 4,768 रुपीज। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार ये चीज़ क्यों है, क्योंकि ये डबल जीरो का बहुत महत्व है। 4 लाख है लेकिन बीच में जीरो, बीच वाले जीरो का अर्थ होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो टोटल कितने रुपए अर्जित किए, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो कुल दोनों सप्ताहों की बिक्री अभी अपन को पता चल जाएगी। ये देखें, 8 और 1 9, 9 और 6 15 होता है, फिर हासिल का 1 लग जाएगा,
7 और 8 15 और 1 असल वाला 16 हो जाएगा, 1 यहाँ लग जाएगा, 5 और 1 6, 8 और 0 0 नहीं 8 और 0 8 होता है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, कोमा लगा दीजिए। कुल मिला के 6,86,659 रुपए की दोनों सप्ताहों में किस कीर्ति बुक स्टोर को टोटल बिक्री हुई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आगे, किस सप्ते में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। तो किस सप्ते में बिक्री अधिक हुई, सामने दिख रहा है, पहले सप्ते में 2,85,891 रुपए मिले, तो दूसरे सप्ते 4,768 मूल्य की पुस्तकें बिकी और पहले सप्ते की ये। तो आपको क्या बताना है किस सप्ते बिक्री अधिक हुई। तो सामने दिख रहा है कि यहाँ तो 2 लाख समथिंग 85,000, यहाँ 4 लाख, तो ज्यादा दूसरे सप्ते में पुस्तकें बिकी। और कितनी अधिक बिकी, तो आपको अभी मैंने व्याकरण वाला कॉन्सेप्ट समझाया, तो वो इसमें अप्लाई करना है। करना क्या है, आंसर मैं आपको बता देता हूं, लेकिन विधिवत आप करें। 4,768 में से 2,85,891 को क्या कर दो माइनस, तो ये जो आंसर आएगा वो किसका होगा, जो पुस्तकें ज्यादा बिकी दूसरे सप्ते में। क्योंकि यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो दूसरे सप्ते की बिक्री आपके सामने ये है और पहले सप्ते की बिक्री ये है। तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ इसे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी इससे। दूसरे सप्ते और पहले सप्ते की बिक्री, दूसरे में से पहला सप्ताह में घटा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ज्यादा बिक्री जो अपन को मिली है, ज्यादा बिक्री वो अपने पास आ जाएगी। 8 में से 1 कितना बचेगा 7, 6 में से 9 कहाँ जाता है, उधार लेना पड़ेगा। उधार लेंगे तो पास वाला जो भाई है उससे उधार ले लो। यहाँ पे 7 1 कम तो 6 इधर हो गए 16, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7, 16 में से 9 गए कितने बचेंगे 7। यहाँ 6 देखो, यहाँ इसको नीचे जरूर लिखें, ये 7 में से 8, लेकिन 7 तो है ही नहीं, यहाँ तो 6 है, 6 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं, उधार लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो इनके पास खुद के पास भी नहीं है, तो आगे आते हैं। लास्ट में 4 के पास आऊँगा, इसे 1 देगा तो यहाँ 3, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 फिर आगे देगा तो यहाँ 9 और यहाँ 10 होगा। ये 10 आगे बेचेगा तो 1 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ये चीज़ें बड़ी अच्छी है, शानदार, लेकिन आपको समझनी, पूरा वीडियो अच्छे से देखना है ताकि समझ में पूरा आ सके। 16 में से 8 गए कितना 8 बचेगा, 9 में से 5 गए कितना बचेगा 4, 9 में से 8 1, 3 में से 2 1 और यहाँ पे कोमा तो है ही है। तो इस प्रकार ज़्यादा बिक्री किस सप्ते में हुई, दूसरे सप्ते में। दूसरे सप्ते में जो ज़्यादा बिक्री हुई है वो 1,14,877 रुपये की हुई है। तो आपको इसके नीचे ये वाली चीज़ ऐड करके लिखनी है। तो आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में इस चीज़ को नोट डाउन करके शानदार नोट्स बनाने हैं आपको, ताकि आगे भी आपके बहुत अच्छे काम आ सके और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सको। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और भी शानदार क्वेश्चन है और आपको इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो जाके देखो और नए हो तो ज़रूर जाके देखें। प्लेलिस्ट में आपके वीडियो पहले से अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे जाके ये देखना है कि अंकों का प्रयोग करके बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है। आप आराम से सीख जाओगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में तो आपको बताने वाला ही हूँ, लेकिन और भी शानदार तरीके से वहाँ जाके अच्छे से समझ सकते हैं। और वैसे आपको कह दे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी या छोटी संख्या बतानी है, तो उस कंडीशन में तो आप 9 का यूज़ करते हो या फिर आप 0 और 1 का यूज़ करते हो। वो चीज़ें नहीं, यहाँ पर अंक दिए हुए हैं और उनसे आपको छोटी बड़ी संख्या बतानी है। देखो क्वेश्चन क्या है, अंकों 6 2 7 4 और 3 ये अंक है, प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है और एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की, कितने अंकों की 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या निकालना है, अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना के फिर अंतर का मतलब क्या, माइनस निकालना है, सीधी सी बात है। हल करते हैं अपन इस क्वेश्चन का। प्रश्न में जो दिया गया है, दिया गया
या दिए गए अंक बराबर क्या है 6, 2, 7, 4 और 3। दिए गए अंक यही है। दिए गए अंकों से लिख दीजिए, दिए गए अंकों से बनने वाली या नीचे लिख देते हैं, से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं एक बार। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, अंकों को उठाना है और बड़े क्रम से छोटे क्रम में उनको अरेंज कर देना है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, अंक कौन सा है 7, फिर 7 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 2। ये सबसे बड़ी संख्या, केवल इनका उपयोग करके अपन ने सबसे बड़ी संख्या निकाली है। 7 सबसे पहले, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, यानी 76,432 सबसे बड़ी संख्या। और इन्हीं से बनने वाली, वापस देखें, इसी से बनने वाली सबसे छोटी संख्या भी साथ में निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इससे बनने वाली, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 6 और 7। उल्टा मतलब समझे, छोटे से बड़े की ओर अरेंज कर दें। सबसे छोटी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7। और करना क्या है, अंतर निकालना है ना, ये लो माइनस। 12 में से 7 नहीं जाते तो क्या करोगे आप लोग, उधार लोगे। उधार लेने के लिए पास वाले से मांगते हैं 1, तो यहाँ 12 हो जाएंगे और यहाँ 2 बचेंगे। 12 में से 7, 5 बचते हैं। 2 में से 6 नहीं जाता है तो एक उधार फिर मांगते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 12 हो गया, क्योंकि 4 में से 1 उधर भेज दिया तो 12 उसके पास और यहाँ 3 रहा। 12 में से 6 बचेंगे। 3 में से 4 नहीं जाता तो एक उधार, 5 इधर रहेगा, उधर कितना हो जाएगा 13। 13 में से 4 गए, कितने बचे 9। आराम से कर सकते हो आप। और 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे 5। तो 52,965 ये क्या है, इन दोनों बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर। और वो बड़ी और छोटी संख्या किससे बनी है, इन 5 अंकों से। तो आराम से आप इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन लास्ट। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। एक दिन में वो कितना बनाती है, 2825। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, जनवरी 2006। जब भी जनवरी की बात होगी तो 31 दिनों की बात होगी। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप एक दिन में 100 रुपये खर्च करते हैं। कितने, 100 रुपये खर्च करते हैं। तो 10 दिन में कितना खर्च करोगे, तो आप कहोगे सर 10 और 100 को गुणा कर लिया, 1000 रुपये में 10 दिन में खर्च कर दूंगा। तो वही तो है, एक दिन में इतने पेज बने। तो जनवरी 2006 यानी 31 की होती है जनवरी, तो 31 दिन में कितने बनेंगे। तो देखें इसका हल करते हैं अपन। मशीन द्वारा एक दिन में बनाए जाने वाले पेचों की संख्या कितने पेज बनाती है मशीन एक दिन में, तो वो बना रही है 2825। तो आपको क्या बताना है, जनवरी 2006 में कुल दिन कितने होते हैं, तो कुल दिन होते हैं 31। कितने होते हैं, 31। जनवरी 2006 में कुल दिन बराबर 31 यही होते हैं। अब समझिएगा, अर्थात 31 दिन में, कितने दिन में, 31 दिन में बनने वाले कुल पेचों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। किसको, 2825 को 31 से गुणा करते हैं। तो आप 31 नीचे भी लिख सकते हैं और गुणा करते हैं। अब गुणा अच्छे से समझिएगा,
क्योंकि अभी तक अपन ने प्लस माइनस वाले क्वेश्चन किए, अब गुणा वाले क्वेश्चन। ये वाली चीज़ मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ 2825 का गुणा 31 से, 1 का 5 से, फिर 2 से, 8 से और 2 से, सिंगल एक बार सब डिजिट से सिंगल डिजिट से गुणा करेंगे। फिर 3 का 5 से गुणा 15, हसल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 3 24, हसल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8। करना क्या है, योग, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। 5 7, 7 और 8 15, 4 और 2 6 और 1 7 और 8, यानी कुल 87,575 क्या बनने वाले हैं, पेज। कितने दिनों में, 31 दिनों में। ये 31 दिन कहाँ से लाए अपन, जनवरी 2006। जब भी जनवरी की बात होगी 31 दिनों की बात होगी। वापस आप चेक कर सकते हैं, 3 पंजा 15, हसल 1, 6 और 1 7, 8 3 24, हसल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 5 7 15, 6 और 1 7 और 8, 87,575। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का, इसमें पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ें, अपने अच्छे नोट्स बनाएं और कॉपी में लिखें, क्योंकि लिखोगे तो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। पढ़ते रहें अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।